बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जैसे कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन है और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों की परफॉर्मेंसेस को, पाकिस्तान सुपर लीग में जो क्रिकेट का हमें स्टैंडर्ड देखने को मिला उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी आज के शो में हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान डोमेस्टिक के वाले से भी ज़रूर गुफ्तगू आज के शो में करेंगे। और कल हमने आपसे कहा था कि हमें कंटिन्यू करेंगे ज़हीरुल हसन साहब, और आज हमें एक दफ़ा फिर वक्त दिया ज़हीरुल हसन साहब ने, उनको अब शो में खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन, पाकिस्तान के कैसे बैट्समैन कि जो अगर इस दौर में होते तो किसी भी लीग में वो हॉट केक के तौर पर लिए जाते। आमिर मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़हीर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कल भी हमने आपको ज़हमत दी और आज भी आप हमारे साथ शो में मौजूद हैं, तो आपका डबल शुक्रिया कि आपने मुसलसल 2 दिन हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, हम तो GTV का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें मौका देते हैं बात करने का और यहाँ की बात सुनी जा रही है। और आपको याद होगा कि आपने ही सबसे पहले डोमेस्टिक कमेटी के हवाले से डिस्कशन की थी और उसके बाद डोमेस्टिक कमेटी को इंक्रीज़ कर दिया गया था। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक पे बात भी ज़रा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा इंटरनेशनल में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो टेस्ट की रैंकिंग हो, चाहे T20 की रैंकिंग हो, चाहे वनडे की रैंकिंग हो, ये डिक्लाइन हो गई। ये कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। देखिए, जब से आपको याद होगा कि सरफराज को कप्तानी से हटाने के बाद फिर इन्होंने एक डिसीजन किया, बाबर आजम को बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, मगर फिर उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया और बाबर आजम के बाद जो है कप्तान चेंज करते गए। तो जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि हमारी टीम का बैलेंस बड़ा आउट हो गया और हमारी जो है टीम के अंदर मेरे ख्याल से डिसिप्लिन का भी फुकदान आया कि किसी को ये नहीं पता था कि आया कल कप्तान कौन है। वहाँ तो हर प्लेयर कप्तान बनने के लिए पर उम्मीद हो गया। जहाँ पर शाहीन और बाबर की दोस्ती थी, जहाँ ये कहा जाता था कि बाबर हमारी रेड लाइन है, वहाँ पे जो है वो इंडियन बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर बन गए। और तो फिर जब ये सूरत हाल होती है तो फिर तो आप देखें ना कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिन्होंने मतलब जो भी चेयरमैन आया उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन किए, जिसका नुकसान जो है पाकिस्तान को हुआ और आज हम इस नुकसान को फुकदान को बर्दाश्त कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा सर भाई, आप खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह जब टीम के अंदर इस तरह की रिफ्ट चल रही हो, हर दूसरा प्लेयर कप्तानी का दावेदार हो, टीम को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है, टीम का बैलेंस बिल्कुल आउट हो जाता है। टीम के अंदर जो है आप समझ लें कि जो डिसिप्लिन है वो कायम बिल्कुल नहीं रहता और जहाँ पर ये हो कि हर एक कप्तान बनने की उम्मीद ले हो, 3-3 खिलाड़ियों के साथ घूम रहा हो, तो फिर टीम के अंदर मैं नहीं समझ सकता कि टीम के अंदर जो है डिसिप्लिन कायम होगा और टीम को जो है हम कभी भी अच्छे तरीके से जो है इसको लेके सर्वाइव कर सकें। मेरा ख्याल यही है कि देखें, जो गलतियां हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शुरू में की हैं उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा कि ऊपर तले जो है कप्तान चेंज करते गए और उसके बाद फिर ये सूरत हाल आज आ रही है कि अब यही नहीं पता कि आया जो है हमारे पास कोई कप्तान भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही, हमें कोई कप्तान नहीं मिला, लेकिन जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल एडिशन में कप्तान मिल गया है। जनाब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है आमिर मलिक साहब ने, जो बड़े ज़बरदस्त कप्तान रहे, बड़ी क्रिकेट का इनका जहन है और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी करते हैं। आमिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ सर। मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं, स्टेट बैंक के स्पोर्ट्स टीम को रन करते हैं। जी वालेकुम सलाम अली, आपने कैसे आमिर भाई? ठीक है, आप ठीक है? सब खैरियत? बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, मैं सवाल मैंने ये किया था ज़हीर भाई से कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो आलमी सतह पे गिर गई है और कितना बड़ा ये अलार्मिंग साइन है कि टेस्ट, वनडे, T20 कहीं पे भी जो है हमारी रैंकिंग बेहतर नहीं है और इवन श्रीलंका से भी हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे हो गई है। अब लगता है आपको कहीं खुदा ना खास्ता हमें कहीं क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने वाली नौबत ना आ जाए, कि जिस तरह पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम सीरीज़ जीत गए थे तो क्वालिफाइंग राउंड से हम बच गए थे, लेकिन अब दोबारा ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, जहाँ तक मुझसे ये पूछेंगे तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। 6 सालों से जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद आप रैंकिंग की बात करें यार, आपको कब का निकाल देना चाहिए। कभी दुनिया की कोई टीम इतनी गंदी परफॉर्मेंस कंसेक्यूटिव 6 ईयर्स आप उठा के देखें, 2019 से आपने शुरू किया है, ठीक है, और आप क्या उसको कहते हैं कि सादे पेपर दे के आ जाते हैं और आप स्कॉलरशिप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। ऐसा कभी हुआ है? आप अभी रैंकिंग की बात यार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप
कोई अगर ये जो बड़ी टीमें हैं ना, ये अब ये सोचो कि अभी जो ये नया रूल बना रहे हैं, बेस्ट 5 टीम्स को निकाल रहे हैं जो आईसीसी, अगर उसमें ये 10 टीमें होगी, 5 बेस्ट हो गई और 5 जो है वो बी क्लास सी क्लास टीमें चलेगी, आप उस पर भी बॉटम चौथे नंबर पे हैं आप। लेकिन आमिर भाई ये जो ट्रेंड एक चल गया है कि जी हम टॉप रैंकिंग में हैं, टीम हमारी भले ही नीचे हो, ये अभी हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो थे मोहम्मद रिजवान थे, हनीफ मोहम्मद कैप होल्डर थे, उनकी टीम बिल्कुल बॉटम पे रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की रैंकिंग ज़्यादा है, रिजवान जो है वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टीम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये कितना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन फ्यूचर कितना नुकसानदेह है? ये है नुकसानदेह यार, ये बिल्कुल खत्म हो गई। ये सिर्फ दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा, ये सिर्फ आपस में खेलते हैं। यही वजह है इन दोनों ने इसी तरीके से ये पाकिस्तान टीम का बेड़ा कर दिया। इन्होंने आपस में वो रैंकिंग के चक्कर में सारा ओवर खेल जाना, सारा मैच का बेड़ा गर्क कर देना और किसी को ऊपर आने ही ना देना। आपके सामने नहीं, सारी हम लोग तो पूरे 6 साल से ये चीजें गुफ्तगू करते आ रहे हैं आपके साथ ही सारा, और आपकी इतनी गहरी नजर होती है माशाल्लाह से हर मैच में, हर सीरीज में। तो ये लोगों ने जो अपनी सेल्फिश क्रिकेट खेली है, ये मुल्क को वहां पे पहुंचा दिया कि जहां पे आज तक कभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुंच जाएगी। 1-2 साल में खत्म, नो मोर क्रिकेट, आप देख लीजिएगा खत्म हो गया। क्योंकि अभी से आप देख लें आपके पीएसएल में क्या हुआ है, और कैसी बात है कि अभी तक किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी कि हम यार इसको ठीक करना है, हमें क्रिकेट को ठीक करना है, हमें कोई खुदा का वास्ता कुछ सर जोड़ के बैठे हैं, कुछ सही बंदे निकालें। आप जब से यार आप 6 साल से आपने अजीब हरकतें सुनते आ रहे हैं। कभी आप कोचिज रख रहे हैं, कभी आप सिलेक्टरों को बदल रहे हैं। 6 सिलेक्टर आपने, चीफ सिलेक्टर बदले आपने, 6 आपने कोचिज बदले, 5 आपके चेयरमैन बदल के पिछले 6-7 सालों में। आप जिसको बदलना उनको आप बदल ही नहीं रहे। सही, अच्छा, ठीक है। मैं जरा ज़ेर भाई से मिलता हूं। ज़ेर भाई, आपके साथ बाबर आजम खेले, आपकी मैनेजमेंट में बाबर आजम खेले, अभी हम ये देख रही है चीज़ कि बाबर आजम इतने सीनियर प्लेयर हैं कि उनको विराट कोहली से उनका मुकाबला किया जाता है, लेकिन अभी भी मुश्ताक अहमद साहब अलग कहते हैं, बात नज़र आते हैं कि बाबर आजम को सपोर्ट करो, रिजवान अलग कहते नज़र आते हैं कि बाबर आजम को सपोर्ट करो। सादिक मोहम्मद साहब मेरे शो में उस दिन साथ थे, उन्होंने भी कहा कि बाबर आजम की T20 में जगह बनती है। फिर राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि माज सदाकत ने इसलिए अच्छा खेला क्योंकि सामने बाबर आजम था, तो लेकिन बाबर आजम और उसको ईज करना चाहिए था। मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं। जो पहला मैच खेल रहा है वो बाबर आजम को कंफर्ट जोन देगा या बाबर आजम को कंफर्ट जोन देना चाहिए था माज सदाकत को? देखें, पहली बात तो ये कि बाबर आजम जो है को तो हमेशा सपोर्ट करी हमने, और हमेशा आप ही के प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है कि बाबर आजम जैसा टेस्ट प्लेयर जो है हमारे पास नहीं है। वनडे में भी उनकी जगह अच्छी बन जाती है, मगर T20 के अंदर जो है उनकी जगह नहीं बनती है, क्योंकि देखें वो एक स्टाइलिश बैट्समैन है और वो किताबी क्रिकेट खेलते हैं। आप उनसे ये कहें कि ऑफ स्टंप की छठी बॉल को जो है मिड विकेट के ऊपर उठा के फेंक दिया, स्क्वायर लेग पे उठा के फेंक दें, तो बाबर आजम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट ख़राब हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को भी अब चाहिए कि वो T20 को खैराबाद कह दें और टेस्ट क्रिकेट और वनडे की तरफ आप उनको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दें, वनडे का कप्तान बना दें, मगर आप T20 के लिए खुदा के वास्ते जिसकी तरफ जो क्रिकेट पब्लिक जो है जा रही है, जिस तरफ आवाम का रुझान है, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि बाबर की जो है जगह बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबर की कोई मुखालफत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बाबर जो है T20 का प्लेयर अच्छा नहीं है। अब जो लोग कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, इतने बड़े बड़े नाम मुश्ताक वगैरह हो गए जो, तो भैया वो आपके साथ खेल रहे हैं तो फिर आप करें, सपोर्ट तो कर रहे हैं आप, उससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या होगी बाबर को? ठीक है, सदस्य सपोर्ट होगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये वली साहब से भी करेंगे कि क्यों जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स बाबर आजम को जो है वो सपोर्ट कर दे की बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से कि क्या बाबर आजम को ईज करने की ज़रूरत है, अभी भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह माज सदाकत पहला मैच खेल रहे हैं, बजाय इसके कि बाबर आजम जो एज ए सीनियर प्लेयर क्रीज पे मौजूद थे वो माज सदाकत को सपोर्ट करते, उल्टा ये कहा जा रहा है कि माज सदाकत जो है उसको बाबर आजम को ईज करना चाहिए था। आमिर भाई, एक चले आम आदमी एक बात करता है तो करता है, लेकिन जब ये फॉर्मर प्लेयर इस तरह की बात करते हैं तो जाती तौर पे मुझे तो बड़ा दुख महसूस होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कोई एजेंडा है, क्या कोई लॉबिंग है, या बाबर आजम की तारीफ करना कोई फैशन है? देखें, अगर तो ये जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बात करते हैं, मैं अब उनको क्या कहूँ, उनकी क्या समझ है। बात ये है कि बाबर आजम को आपने
वो मुगल आजम बना दिया है। सही है। अब आप चाहते हैं कि उसकी तारीफें, भैया ये जो क्रिकेट है आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आप परफॉर्मेंस करें, सब आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन जब आप इतना लंबा अरसे तक आप कुछ नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या फिर भी आप स्पोर्ट चाहते हैं कि आपको स्पोर्ट किया जाए? करोड़ों रुपए आपके लग रहे हैं, प्रोफेशनल हैं आप, बहुत से लोग आपकी लाइन में पीछे खड़े होते हैं, उनका भी दिल करता है वो पाकिस्तान के लिए, पता नहीं कब से वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको चांस नहीं मिलता। वो यही वजह है कि आगे ये जो लोग हैं जो सालों हर साल बगैर परफॉर्मेंस के खेलेंगे और फिर ये चाहेंगे कि हमें स्पोर्ट किया जाए। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये पक्की एक लॉबिंग होती है, और ये जो एक लॉबी बनी हुई है उसको करने के लिए स्पोर्ट, और मैंने भाई परफॉर्म करें, मिला आप रहे हैं कोहली के साथ, आप वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के साथ उसको मिलाते हैं। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर मैं पहले भी आपसे कह चुका कि उसको हर दूसरी इनिंग्स में एक अच्छी परफॉर्म करना होता है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। बाबर साहब कहाँ देंगे परफॉर्मेंस? कब से आप शुरू हुए हैं, कब से शुरू हुए हैं? अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं वो बोलते हुए भी डरते हैं, पता नहीं क्यों, उनके अंदर क्या है यार। आप उसकी एक परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, आप एक सीधी, ये मुल्क की टीम है यार, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया इस बाबर आजम ने इस क्रिकेट का। अच्छा, लेकिन अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड की बात हो रही है, जो र्यूमर सामने आ रही हैं या जो दरूने खाना खबरें सामने आ रही हैं आमिर भाई, उसमें भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो टीम का पार्ट होंगे। अगर बाबर आजम टीम का पार्ट होते हैं तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया, वो डिसहार्ट कितना होंगे और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान होगा? यार वो तो हो रहा है ना, वो तो हो रहा है, इसमें तो कोई डबिशो की बात ही नहीं है यार। उनको नुकसान हो रहा है और किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि होश के नाम लिखते नहीं है यार, ये सारे ये करते जा रहे हैं, नुकसान होता जा रहा है। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जिनको आगे खेलना चाहिए, लाहौर से, कराची से, कहीं से भी, पेशावर से, वो लोग बेचारे साल के एंड में कुछ भी नहीं उनको मिलता, क्योंकि ये लोग जाने नहीं छोड़ते और इनकी इतनी लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये लोग हटते भी नहीं है, और अगर कोई बात करते तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो, वहां पे करो, स्कोर करो, परफॉर्म करो, फिर दोबारा टीम में आओ। इन्होंने तो अपनी टीम जो है अब एक जायदाद बना ली है, यही लोग खेलेंगे, यही खेलेंगे। अब देखें अभी पीएसएल में आप देखें, एक भाई साहब विकेट कीपर है, वो कीपिंग छोड़ करके वो फील्डिंग कर रहे थे, टीम उनकी कुछ भी नहीं कर रही है, मुल्तान सुल्तान। और रिजवान साहब जो थे वो पिछले मैच में देख रहा था कि वो कीपिंग छोड़ के वो फील्डिंग कर रहे हैं। तो जो जेन्युइन विकेट कीपर हैं, जो जेन्युइन, तो आपको तो बहुत पहले इनको निकाल देना चाहिए। अगर आप, सीधी सी बात है अली भाई, अगर आप पाकिस्तान टीम को ठीक करना चाहते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, ज़हीर भाई से जरा पूछ लेते हैं। ज़हीर भाई, आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, क्योंकि कुछ लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के पास एक वाहिद ब्रांड है, स्पॉन्सरशिप आती है बाबर आजम की मौजूदगी की सूरत में, इसलिए बाबर आजम जो है किसी भी टीम की मजबूरी है? मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर आजम की वजह से जो है इस वक्त कोई स्पॉन्सरशिप आती है, क्योंकि बाबर आजम T20 के हवाले से सीरीज़ के अंदर मैं नहीं समझता कि लोग इनका इंतज़ार करते हैं। लोग तो ये कहते हैं पता नहीं कब आउट होंगे और स्कोर बनना शुरू होगा। तो हम जो है ना, बाबर, अभी आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि बाबर आजम को हमने मुगल आजम बना दिया है। तो बाबर आजम को हमने मुगल आजम नहीं बनाना, बाबर आजम को हमने पाकिस्तानी प्लेयर बनाना है। तो पाकिस्तानी प्लेयर बने, पाकिस्तान को जितवाएं, अपने लिए ना करें, पाकिस्तान के लिए करें। देखें, हम ये क्यों, हम बांग्लादेश की टीम आ रही है तो हम नए लड़कों को क्यों चांस नहीं देते जिन्होंने PSL के अंदर परफॉर्म किया है, तो उनको कब चांस देंगे? और बहुत अच्छी बात की आमिर भाई ने कि वो लड़के बेचारे इंतजार कर करके ख़त्म हो जाते हैं और एक लॉबिंग, एक ग्रुपिंग जो बनी हुई है वो मुस्तकिल कामयाब होती जाती है। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अभी हम जो बात करते हैं, जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट में जो म्यूजिकल चेयर का गेम है, कुछ मखसूस चेहरे हैं कि कभी एक सीट पे एक बैठता है, फिर वो हटता है तो दूसरे को अपनी सीट पे बिठा देता है। मुश्ताक अहमद साहब ने कभी स्टेटमेंट दिया कि जी साईं मयूब को हमने खिला दिया, वो हमारी बड़ी गलती थी, उसको अभी थोड़ा सा और जो है वो फिटनेस के लिए टाइम देना चाहिए था, रीहैब के लिए टाइम देना चाहिए था। ये कैसी गलती है सर? ये कैसे कीदड़ संगी है जो मुझे और हम जैसे जो नाकिसुल अकल क्रिकेट के जो स्टूडेंट उनको समझ में नहीं आती है कि आपने कहा कि हमने खिला दिया, गलती की, अब आप आगे के मैचेस फिर खिला रहे हैं उसको, मतलब एक तरह आप कह रहे हैं गलती है। और आप यहाँ से अंदाजा लगा लें इनकी सोच का और इनकी क्या उसको कहते हैं कि किस किस्म की ये बातें करते हैं। आधा घंटा पहले आप उसको सईद अनवर के साथ मिला रहे थे, आज उसका पूरा आपने इलाज करवाया, हर चीज की, आज उसकी फॉर्म नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे तो हमने बहुत जल्दी खिला दी। यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये लोग? अगर वो अभी 100 कर देता तो हमने बहुत सही किया जनाब, उसका प्रॉपर इलाज हो गया। ये इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनको गुफ्तगू आती है। ये लोग सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, मुख्तलिफ चैनल पर बैठ के मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं। खुदा का वास्ता पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की टीम के लिए सोचे, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सोचे।
जो बंदा अच्छा है उसको खिलाएं, जो अच्छा नहीं है उसको रेस्ट कराएं, जाएं जाकर खेले। आपने क्या किया है कि आपने क्रिकेटर्स को इस दौर में, स्पेशली में ये 3-4 साल में, आपने क्रिकेटर्स को ना क्रिकेट से बड़ा कर दिया है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट से बड़ा नहीं है, और आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनका नाम अब आपने क्रिकेट से बड़ा कर दिया। बिल्कुल सही ना करो, टीम के अंदर रहो, और फिर उसमें थोड़ा सा कसूर आप मीडिया का भी है। आप लोगों में इतना उठा दिया है, वो बाबर आजम नहीं सिकंदर आजम हो गया। अब सिकंदर आजम नीचे तो नहीं आएंगे, आप उसको बाहर निकालता। वर्डिंग में आप लोगों की सुनता हूँ कि आप उसको निकालने के बजाय लफ्ज क्या बोलते हैं, उनको रेस्ट दे रहे हैं। यार आपने पाकिस्तान टीम के नाम कर दी, बाकी जो जितने भी, और यही वजह है आज पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हुई है। ग्रास रूट लेवल नहीं है, कोई यहाँ पे आपको टैलेंट नजर नहीं आता, कोई कुछ नहीं। तो थोड़ा सा है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे पता है, और वो है KPK से। बाकी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई टैलेंट नहीं, कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, कोई स्कूल क्रिकेट नहीं है, कोई कॉलेज क्रिकेट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। डिपार्टमेंटों में बात करूं, अभी मैं अगर आपको ये बता दूं ना कि जो अभी चैंपियंस कप में हुआ है और जैसे जैसे टीमें खेली हैं, जो वहां पे हालात हुए हैं, आप सोच में मजबूर हो जाएंगे कि यार कभी दुनिया में कभी किसी क्रिकेट में ऐसा भी हुआ है जो इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये सिर्फ इसी की यही वजह है। ठीक है, मैं जरा ज़हीर भाई से भी लेता हूँ। ज़हीर भाई, आप चूंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप मैनेजर भी रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजर भी हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये जो मुश्ताक अहमद साहब का स्टेटमेंट आया कि खिलाने में हमने जल्दी कर दी, और फिर चलो जल्दी कर दी, मान लिया कि जल्दी कर दी, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, आपने एक प्रोटेक्शन दे दी कि ये कह के कि जल्दी कर दी। फिर भाई अब मैचेस क्यों खिला रहे हो? जब आपको पता चल गया कि वो आप जल्दी कर रहे हो, वो फिटनेस नहीं है उसके पास, अब क्यों खिला रहे हो? आप उसको रेस्ट दे दो। देखें, यही तो डबल पॉलिसी है, मतलब जिसको हम मुनाफिकत भी कह सकते हैं। कि बात यह है कि बाबर आजम के लिए पॉलिसी कुछ और है, साइम अयूब के लिए पॉलिसी कुछ और है। कि आप कुछ दिन पहले बिल्कुल सही कहा कि सईद अनवर कहा जा रहा था उसे, अगर वो फ्लॉप हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि उसको गलत खेले। भाई अब आप सपोर्ट करें ना उसे, नहीं फिर खिला सपोर्ट उसको नहीं खिलाना क्यों? देखिए आप खुद कह रहे हैं कि सारे अब पाकिस्तान में टैलेंट कम है और साइम अयूब हमें मिल गए जो T20 के लिए हमारी जान बन गए, तो फिर भाई आप उसको सपोर्ट करें। फिर बाबर आजम को 3 साल से हम भुगत रहे हैं, उसको भी 3 साल भुगते हैं फिर, क्यों? कम से कम वो छक्के तो मारता है, कम से कम वो ये कि सेट हो गया मैच तो जितवा कर लेता है। बाबर आजम तो मैच जितवा ही नहीं रहा। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात की है ज़हीर भाई ने, कितनी खूबसूरत, कितनी मजबूत लॉजिक के साथ मैंने बात की है कि उसको खिलाओ, 3 साल उसको दो, और वो देखना सबसे बड़ा प्लेयर होगा। अभी अगर 4-5 महीने पहले चले तो लोग यही बातें कर रहे थे कि ये वाकई में ये बहुत बड़ा प्लेयर है, और इसके पास जो शॉट्स थे वो इवन सईद अनवर के पास भी नहीं थे। ये लोग बात कर रहे थे, और ये बिल्कुल बनेगा, ये याद रखिएगा। आता है, बैट पे जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 2-4-5 इनिंग्स खराब हो गई तो आप एकदम से उसको तो आप बिल्कुल ही जमीन पे फेंक रहे हैं। और ज़हीर भाई ने कितनी खूबसूरत बात की है, उसको तो बगैर परफॉर्मेंस के, जो पाकिस्तान के लिए नासूर था, उसको तो हमने 3-3 साल उसको खिलाते रहे और उसकी परफॉर्मेंस पे ताड़ी लगाते रहे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और आज ये हालात हैं आपके कि आप इस बच्चे के, यंगस्टर के पीछे पड़े हुए, जल्दी खिला दिया और लेट खिला दिया, और इन चक्रों में नहीं। ठीक है, वो कर रहा था। ठीक है, ये तो चले हमने बाबर की बात की, थोड़ा बॉलिंग की तरफ भी आ जाते हैं कि क्या वजह समझ में आ रही है आपको कि शाहीन पाकिस्तान के प्राइम बॉलर हैं और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी उनकी नज़र नहीं आ रही। एक मैच ऐसा लगता है कि शाहीन का रिदम वापस आ गया, शाहीन पुराने शाहीन के रूप में। अगले मैच में हम देख लेते हैं कि जनाब शाहीन, अब वो शाहीन नज़र ही नहीं आ रहे। अभी इस तरह इरफान न्याजी ने उनके खिलाफ 18 गेंदों पर 48 रन चेस कर दिए, और शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल भी अपने कलर में नज़र नहीं आए। क्या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वजह है, या कुछ टेक्निकली कोई वजह आप बतौर क्वालिफाइड कोच समझते हैं? मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूं। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लेते हैं ना, तो फिर आपको वो ध्यान नहीं रहता, फिर आपका दिल नहीं करता, आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप शुरू में आते हैं ना, वो चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि आप मेन प्लेयर हो जाते हैं, टीम में पक्के हो जाते हैं। अब आप उतने जोर से, उतनी लगन से, उतने डिटर्मिनेशन से आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। यही वजह है कि इनको एक टाइम पे खिला के उसके बाद बाहर कर देना चाहिए, फिर वापस जाए, ताकि इनकी, क्योंकि हमारे पास सर हम देख रहे हैं आकिफ जावेद भी मौजूद है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ज़हीर भाई, हमारे पास है तो स्टफ, ऐसा तो नहीं। अगर जिस तरह भी आमिर भाई बात कर रहे हैं कि अगर क्रिकेट की हंगर खत्म हो जाती है या वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तो थोड़ा रेस्ट दे दें ताकि अच्छी मोटिवेशन के साथ आ जाएं, रिफ्रेश होकर आ जाएं। मसला तो यही है ना कि रेस्ट भी नहीं लेना, वरना मैच फीस नहीं मिलेगी।
और जो पैसे बन रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो पैसों की वजह से जो है ये पाकिस्तान को दांव पे लगा देते हैं। पैसों की कमी तो नहीं है, देखें पैसों की कमी, पैसे हवस है, हवस खत्म नहीं होकर दे रही है। आप देखें कि चैंपियंस लीग के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शाहीन ने 139, 140, 141 के ऊपर भी बॉलिंग की है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो उन्होंने टेक्निकल गलतियां शाहीन की बताई हैं, उस गलतियों पे उनको गौर करना होगा और वहां से बॉल करना होगा ताकि वो आउट करें। इसका अभी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आमिर भाई ने कहा कि वो आ रहे हैं, अपनी बॉलिंग करके चले जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, बस अपनी क्रिकेट खेलने और जा रहे हैं, दिल भर चुका है उनका। तो दिल को थोड़ा सा दिल में जगह देनी होगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए खेलना होगा। अपने लिए पैसा कमा लिया, जितना पैसा कमाना था बहुत कमा लिया है, अब पाकिस्तान के लिए आप लोग खेलें। पाकिस्तान खेलना तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है ना कि पाकिस्तान का परचम जो है वो सीधे पर लगा रहे, मगर जब आप पाकिस्तान को जितवा नहीं सकते हैं तो फिर तो बेकार है आपको खिलाना ना। तो फिर नए लड़के को चांस दें, नए प्लेयर को चांस दें, जिसके अंदर जोश हो, जिसमें जज्बा हो। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी यकीनी तौर पे हम सब तो दुआ को हैं कि शाहीन शाह अफरीदी माजी के शाहीन शाह अफरीदी के तौर पे जो है वो नज़र आए और उसी अंदाज से वो जो है वो परफॉर्म जो है वो करते हुए नज़र आए। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर दरअसल हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सुनील गावस्कर साहब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और गावस्कर एक ऐसा नाम है जिनकी ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया में रिस्पेक्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उनके शायान शान नहीं था। पहले ज़रा ज़हीर भाई से लेते हैं और फिर ज़रा आमिर भाई से तफसील से बात करेंगे। ज़हीर भाई, इतना बड़ा नाम और इतना छोटा स्टेटमेंट। देखिए बात यह है कि सुनील गावस्कर अपने नाम का थोड़ा फ़ायदा तो उठा रहे हैं और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया थी कि उनकी अपनी एक सोच है। उन्होंने तो एक दफ़ा ये भी कहा था, बाबर आजम के हवाले से भी कहा था कि बाबर आजम जो है वो उनको उनकी जगह बनती है T20 में और वो बेहतरीन बैट्समैन है और पाकिस्तान की टीम को लेकर फायदा है ना, इसलिए उन्होंने कहा, आपको याद होगा। तो फिर मैंने उस वक्त ये भी आपको कहा था कि बाबर आजम को तो बचपन से हम जानते हैं, हमें पता है बाबर आजम की नेचर का और बाबर आजम की सोच का। तो अब गावस्कर का क्या कहना, अगर उन्होंने कह दिया तो ठीक है, अब उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं। ठीक है आमिर भाई, आज जब हम शो कर रहे हैं, आज है 6 मई और 11 मई को आपने वर्ल्ड 11 की तरफ से मैच खेला संजय मंजरेकर की क़यादत में और गावस्कर साहब की हम बात कर रहे हैं। तो छोटे गावस्कर आपके साथ उस टीम का हिस्सा थे कि जिन्होंने उस मैच में जो है वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी। गावस्कर साहब के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं आप कि इतना बड़ा नाम और इतना छोटा स्टेटमेंट जो उनके बिल्कुल भी शाया निशान नहीं है? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी स्टेटमेंट का मुझे पता नहीं है क्या क्या। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर देना चाहिए और हांगकांग को बुला लेना चाहिए। देखिए यार, वैसे उन्होंने पता नहीं किस मूड में ऐसी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा नाम है, इतनी इज्जत है उनकी, इतनी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे दूसरी तरफ हमारे हालात ऐसे ही हैं जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हम अपनी जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कुछ हम शो कर रहे हैं और इतना बड़ा नाम और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर और इतनी पूरी दुनिया में राज करने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है ना, हालात हमारे कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, इयन चैपल भी कह चुके, अगर आपको याद हो, आपने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म किया है, इयन चैपल भी कह चुके कि पाकिस्तान को बुलाने से पहले जरा सोचना चाहिए जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ के। तो सर अब ये इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? इतने इतने बड़े क्रिकेटर अगर आपकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना, आप लोग अगर आपको नजर नहीं आती है बाबर आजम की परफॉर्मेंस, रिजवान की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप लोगों को नजर नहीं आती पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, दुनिया आंखें बंद करके तो नहीं बैठी हुई, उनको तो नजर आती है। वो उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते आप, वो जेन्युइन लोग हैं, वो सही बात करते हैं। आप इसी चक्कर से नहीं निकले अभी तक यहाँ पे, इसी बाबर को खिलाना है, उसको नहीं बाहर निकालना, उसका नाम ना कोई सख्ती से ले दे, रिजवान को ना, यार खुदा का वास्ता है, अब तो तुम सही बात करें। कोई 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 सालों से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए। यार आप तो एक काम कीजिए कि वो जैसे होता है ना कोई लाइफ टाइम गारंटी, वो मल्टीफॉर्म का गद्दा होता है, इनके भी लाइफ टाइम गारंटी करके ना इन दोनों को खिला दो ताकि शायद कोई पाकिस्तान की टीम अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही है। ये देखिए कि आपने किसी जगह पे तो आप इनको पकड़े, ये जिम्मेदार हैं,
ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदार है। जरा ज़हीर भाई से, ज़हीर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं बात 2019-20 के बाद जब डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, उसके बाद से पाकिस्तान टीम के ऊपर जो सवाल आया, और आप देखें इसी तरीके से जब पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट की अंडर 19 टीमें खत्म कर दी, तो अंडर 19 के अंदर से प्लेयर्स आना बंद हो गए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि क्रिकेट को कहाँ से किस जगह से फायदा हो रहा था, उसको उनको इज्जत देनी होगी। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, वक्त जरा कम है, अब कल मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स, कल एक और मैच है खेल रही है। सऊद शकील को जो ओपन मुसलसल करा रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि सऊद शकील को ओपन कराना चाहिए, या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो कप्तान है वो अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए ज़्यादा हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे शादाब खान हो, वो बैट्समैन पीछे कर देते हैं, खुद ऊपर आ जाते हैं। रिजवान को आपने खुद ही अभी डिस्कस किया, बाबर आजम की अभी हमने खुद ही इतनी सारी बात कर ली है, सऊद शकील ओपन कर रहे हैं। बहुत सारे कप्तान ऐसे हैं जो पर्सनल अचीवमेंट के लिए खेल रहे हैं। अब देखें, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लैडिएटर की टीम अब जो है नीचे से ऊपर आई है, आप जीतना शुरू कर दिया। जो भी उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है उससे वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त टॉप पे वही है मेरे हाल में। तो इसलिए आप बिल्कुल, वो कप्तान भी हैं, करने दीजिए, क्योंकि उनकी टीम जीत रही है और बड़े अरसे के बाद वो वापस जो है वो लाइन में आए हैं। और अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं तो चलने दें, क्योंकि ये बना रहे हैं कॉम्बिनेशन, सब बाहर बैठे हुए हैं। जीत रही है ना, टीम जीत रही है। क्योंकि बात ये देखें कि वो अगर ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा है या दूसरे दिन से एंड ऑफ द डे उसकी टीम। लेकिन सर आपको लगता है आपके जो शागिर्द हैं हसन नवाज, वो नीचे आके परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो ओपनर ही है ना, वो जिनको आपने बिल्कुल तरबियत दी, आपकी एकेडमी से तरबियत याफ्ता है हसन नवाज। हाँ बन, लेकिन ये है तो है, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, लेकिन वो उनकी जो है ना, उनको बहुत उन पे काम होने वाला है। उनके दिमाग से ये चीज निकालनी है अभी। अच्छा किया नीचे भेजा, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि ये 20 ओवर का मैच नहीं, शायद 20 गेंदों का मैच है। हाँ। जिस बुरे तरीके से वो उन्होंने टॉप ऑर्डर पे अपनी बैटिंग की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था जैसा न्यूजीलैंड में खेले, जैसा यहाँ पे आके खेले। शॉट किधर मारते हैं, हिट किधर, पाँव किधर होता है, बल्ला किधर है। मैं तो ये सोच, इस लेवल की क्रिकेट पे, इस टॉप लेवल की क्रिकेट पे आप इस किस्म के शॉट्स खेलेंगे और इस किस्म के आप। ठीक है, जरा काम करने की जरूरत है अपनी टेक्निक के हवाले से। आमिर मलिक साहब का कहना है, भाई फाइनल नोट पे कुछ कह दें। नहीं, बस आमिर भाई ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बिल्कुल सही बात है कि जब हसन नवाज को जब मौका मिला था तो उनको उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए उनमें टैलेंट तो है ना, मगर हमारे यहाँ तो ये मसला है कि एक इनिंग खेलने के बाद जब हीरो बन जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। तो बेहतर यही है कि मैं मानता हूँ कि उनकी जगह तो टॉप ऑर्डर में बनती है, मगर उनको जब नीचे खिलाया गया है तो अब उनका दिमाग ठिकाने आया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा उनके नंबर पे ले आना चाहिए। ठीक है, दोबारा नंबर पे आना चाहिए। थैंक यू सो मच। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मुसलसल 2 दिन हमें उन्होंने अपना टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज के दिन भी शो का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे नए मैच है, नए पैनल के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।